देखिए, हम लोग कल बुद्ध के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किए थे, है ना। बौद्ध के बारे में क्या क्या इंट्रोडक्शन किए थे जी, कि जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, है ना। लुम्बिनी में हुआ था, ये हम लोग बात कर लिए थे। अच्छा, ये भी बात कर लिए थे कि बुद्ध का जो है ना, बचपन का नाम क्या था जी? सिद्धार्थ था। ठीक है। और क्या बात कर लिए थे हम लोग? उसके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या था जी? शुद्धोधन नाम था, है ना। उसकी माता का नाम क्या था? रानी माया देवी। वेरी गुड, रानी माया देवी। ठीक है। और क्या बात कर लिए थे? उनको कौन पाला था? दाई जो है, जिनका नाम क्या था? माँ गौतमी। क्या नाम था? क्यों जी, क्या हो गया था उसकी माँ के साथ जो वो नहीं पाला? 7 दिन के बाद उनकी माँ का इंतकाल हो जाता है, मौत हो जाती है ना। तो उनका जितना भी लालन पालन करती है ये जो है माँ गौतमी, यानी जो उनकी दाई थी, है ना। देखभाल, लालन पालन, पोषण जो है वही उन्होंने किया, है ना। अच्छा, हम उनके बारे में ये भी पढ़ लिए थे कि शादी उनका 16 वर्ष में हो गया, है ना। उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। क्या जी? उनका बेटा का नाम क्या था? राहुल। नाम तो सुना ही होगा, है ना। राहुल था। अच्छा, और तो जब उन्होंने उनका जो है, जो मोह जो है, महलों का मोह या कह सकते हैं लोगों का मोह, है ना, वो जो है कब खत्म हो गया? जब वो घर से निकले। नहीं, जब वो घर से निकले तो उन्होंने क्या देखा? है ना, गरीब देखा। और क्या देखा? दुखी व्यक्ति को देखा। और क्या देखा? बीमार व्यक्ति को। और शमशान में जाते हुए एक डेड बॉडी को देखा, है ना। तो इन सब को देख के उसको लगा कि हम लोग जिंदगी में जो है जो कर रहे हैं, कमा रहे हैं, इतना धन दौलत है ना, पैसा, ये पैसा वो पैसा, या फिर हम अपना रुतबा दिखा रहे हैं, या ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो लास्ट तक जो है ना, सरवाइव करेगा इसके साथ। यानी एक ना एक दिन जो है ये सारी चीजें खत्म हो जानी है, यानी समाप्त हो जानी है ना। ये दुनिया क्या है? दुखों का संसार है। ये दुनिया क्या है जी? दुखों का संसार है। तो फिर भी लेकिन उसको जो है इस चीज को जो है और समझना था तरीके से। तो बोला कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इच्छा का ही है। अगर हम किसी के प्रति जो है इच्छा जाहिर करते हैं, है ना, कि वो वस्तु हमको चाहिए, अगर वो वस्तु हमको नहीं मिला तो वहां पर दुख होता है, तकलीफ होता है। तो उन्होंने सोचा कि सबसे बड़ा जो रोड़ा है ना, ज्ञान के बीच में, वो है मोह। क्या है? मोह, लगाव, है ना। तो उस चीज को हमको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने इस चीज को समझने के लिए, दुनिया को समझने के लिए, संसार को समझने के लिए अच्छी तरीके से उन्होंने 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। कितना साल की उम्र में छोड़ दिया घर जी? 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया, है ना। इसी तरह वो भटकते रहे, भटकते रहे, भटकते रहे, है ना, मगध के अलग अलग जगह। तो लास्टली उसको फाइनली कहां पर प्राप्ति होती है शिक्षा की? बोध गया। कहा जी? गया था, नाम उनके नाम पे पड़ गया, है ना, एक पेड़ के पास, है ना। उनको 35 वर्ष की आयु में, कितना वर्ष की आयु में थी? 35 वर्ष की आयु में जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस समय को हम कहते हैं निर्वाण। क्या कहते हैं जी? निर्वाण। ठीक है। फिर वो जो है पहला शिक्षा अपना देते हैं, कहां पर? सारनाथ में। कहां देते हैं? सारनाथ में। तो उसको क्या कहा गया? जब वो पहला शिक्षा अपना देते हैं वहां पर सारनाथ में, तो उसको क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, ये सब याद होना चाहिए आपको, है ना। धर्म चक्र परिवर्तन कंपटीशन में भी पूछता है ना। उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई, उनकी जो है मौत हो गई, इंतकाल हो गया, तो उनको क्या कहा गया? उस काल को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया जी? महापरिनिर्वाण। ठीक है। आप लोग का रिवाइज हो गया होगा, हम इतना कल बात कर लिए थे, ठीक है नहीं? समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग आज जो है आगे बात करेंगे कि आखिर बौद्ध धर्म में ज्ञान का विकास जो है कैसे होता है, नॉलेज का जो है विकास कैसे होता है ना। तो देखिए, बौद्ध धर्म में क्या होता था? जो शिक्षक लोग होते थे, कौन होते थे जी? शिक्षक लोग जो होते थे, गुरु लोग जो होते थे, वो किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर आपस में क्या करते थे? वाद विवाद करते थे। क्या करते थे? डिबेट। क्या करते थे? डिबेट करते थे, वाद विवाद करते। वाद विवाद का मतलब, जैसे अगर कोई भी मुद्दा हो, है ना, जैसे हम बोलेंगे यह काम जो है इधर से, इस रास्ते से जाना सही नहीं है ना। तो कोई होगा कि नहीं, इस रास्ते से जाना सही है, कोई बोलेगा सही है। तो वो अपने बात को सही साबित करने के लिए, जैसे एक दहेज मुद्दा है ना, कोई अगर बोल दिया, मान लीजिए विवाद विवाद, अब दो गुरु हम लोग खड़ा हो गए,
ठीक है, शिक्षक खड़ा हो गए, एक व्यक्ति बोल रहा है कि दहेज लेना चाहिए और एक व्यक्ति बोलता है दहेज नहीं लेना चाहिए, है ना। तो दहेज लेना चाहिए कि बात पक्ष में अगर कोई बोल रहा है कि नहीं भाई बहुत खर्चा किए हम, है ना, इतना इतना खर्चा किए, लास्ट में पूरा जिंदगी जिम्मेदारी लेंगे तो दहेज मान्य है। कोई बोलेगा नहीं, हम जो है दहेज से बड़ा तो अपनी बेटी को दे देते हैं दान में, वो अपना पक्ष रखेगा कि दहेज जो है नहीं लेना चाहिए क्योंकि हम तो सबसे अपना जान का जो है टुकड़ा दे देते हैं, तो दहेज नहीं लेना चाहिए, है ना। तो ये वाद विवाद जो है चलता रहता है। तो जब इसमें क्या होता था कि अगर दो शिक्षकों के, है ना, ये अनुयायी जो होते थे, उनका फॉलोवर्स जो होते अलग अलग जगह घुमा करते थे, और जब दोनों शिक्षकों के बीच में जो चर्चा चलता था, क्या चलता था जी, चर्चा, डिस्कशन, है ना। तो जब अगर कोई व्यक्ति अपनी बातों से, अपनी तर्क से अगर दूसरे गुरु को समझा देते थे, दूसरे गुरु को समझा देते थे और वो सहमत हो जाता था कि हाँ आप जो बात बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, है ना, तब क्या होता था, अगर मान लीजिए ए और बी जो है डिस्कशन कर रहा है किसी मुद्दे पे, और अगर मान लीजिए ए जो है अपनी बातों को समझा देता है बी को पूरी तरीके से, है ना, और सहमत हो जाता है कि हाँ आपका जो बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल सहमत है ना, वो तर्क के साथ, ऐसे फाइट करके नहीं सुन मेरे तो ले, है कि नहीं, वैसा कुछ नहीं, है ना, कैसे करके अपनी बातों को तर्क के साथ समझाता है ना, लड़ाई करके नहीं, है ना, नहीं मानेगा तुम गोलियां मार देंगे, है ना, नहीं मानेगा तुम बाले ठोक देंगे, मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है ना, तर्क होता था, है ना, वो अपनी बातें रखते थे और सामने वाला अपनी बातें रखते थे। अगर कोई व्यक्ति, अगर इसका बात मान लीजिए ए वाला व्यक्ति जो है अंडरस्टूड हो गया, है ना, समझ गया कि हाँ भाई बी वाला व्यक्ति जो है जो आप बोल रहे हैं, है ना, हम आपके बातों से संतुष्ट है ना, आप सही बोल रहे हैं, तो ये क्या होता था, ए व्यक्ति जो है इसका बन जाता था चेला, यानी अनुयायी, फॉलोवर, और ये बन जाता था गुरु। समझ आया कि नहीं आया, है ना। तो इस तरह होता था चर्चा में, जो भी अगर समझ गया अगले व्यक्ति को, है ना, सहमति दे दिया अपना कि हाँ आप जो सही बोल रहे हैं, तो ये जो अगला व्यक्ति जिसकी बातों को समझ में आ गया, है ना, वो गुरु बन जाता था। तो यहाँ पर ए जो है गुरु बन जाएगा बी का, बी यहाँ पर गुरु बन जाएगा किसका, ए। तो इस तरह से ज्ञान का विकास होता था, है ना। अच्छा, उन लोगों में बड़ा सहनशीलता होता था, है ना, समझदारी होती थी, बड़ी आराम से अपनी बातों को आराम से रखते थे। आजकल का अभी देखो चौक चौराहा में, है ना, कोई भी बात को रखने के लिए सीधा एकदम झगड़ा, तो बाप क्या लागू नहीं, है ना जी, तुरंत जो है झगड़ा कर देगा, है ना। अगर मान लो कोई जमीन का मुद्दा लेके 1 इंची जमीन, लेकिन समझदारी वाला बात किसी में नहीं होगा, है ना, हर आदमी चाहेगा अपने आप को बोले, अगर तुम थोड़ा सा वॉइस रेज किए वो और चिल्ला के बोलेगा, तुम थोड़ा और चिल्ला के, तो ऐसे करके क्या होता है, मामला जो है गड़बड़ हो जाता है ना। लेकिन उस जो बौद्ध धर्म में, जो बौद्ध धर्म मानने वाले थे, बड़ा सहनशील होते थे, तुम उसको 2 गाली भी दे दो तो वो बड़ा आराम से बोलते, है ना, गाली देना अच्छी बात नहीं है ना, बुरी बात है, गाली नहीं देना चाहिए, नहीं, बौद्ध धर्म के मानने वाले बड़ा कठोर, वैसा नहीं था, है ना, बड़ा सहनशील, है ना। अंगुली माल डाकू को महात्मा बुद्ध जो है सुधार दिए, है कि नहीं, किसी को नहीं छोड़ता था वो, लेकिन उसको भी सुधार दिए वो अपनी बातों से, है ना। तो बड़ा सहनशील और समझदार होता था, है ना। जैसे आज का व्यक्ति में नहीं है, बड़ा खून गर्म है ना, कहीं भी जो है ना, अपना जलवा बिखरने लगता है ना जी, है ना। चल खैर बात करते हैं। तो वो जो अपना जो ज्ञान का जो आदान प्रदान करते थे, किसी मुद्दे को लेकर बातचीत करते थे, है ना, अपने विचारों को प्रकट करते थे, वो कहते थे कूटागारशाला। क्या कहते थे जी, कूटागारशाला। ये कूटागारशाला क्या होता था, ये कूटागारशाला होता था नुकीली छत, है ना, छत जो है नुकीली होती थी, ऐसे, है ना, छपरी टाइप से झोपड़ी होती थी। क्या होती थी, झोपड़ी। इनमें बैठकर वो लोग जो है ना, 2 गुरु अपने कोई विचार को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर डिस्कशन करते थे, और डिस्कशन करने के बाद जो भी अगला व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बातों से सहमत हो जाता था, वो उसका फॉलोवर बन जाता था, अनुयायी बन जाता था, और सामने वाला व्यक्ति क्या बन जाता था, उसका गुरु बन जाता था। समझ में आ गया, है ना। तो इस तरह से बौद्ध धर्म में ज्ञान का विकास होता था। हमको लगता है आपको रटने का जरूरत नहीं है, आराम से आप लिख दीजिएगा। क्लियर बात है। अब आते हैं कि जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी, है ना, वो शिक्षाएं किस प्रकार, क्या शिक्षाएं थी इनकी, ये सवाल आता है आपका। तो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी उनको 4 आर्य सत्यों और 8 मार्ग में बांटा गया। कितना मार्ग में बांटा गया जी, 4 आर्य सत्यों और 8 मार्गों में बांटा गया। ठीक है, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को, हाँ जी, अब उधर दिक्कत दुख तकलीफ क्लास वाला बताना, घर वाला मत बताना, घर वाला ऐसे सबको है, हमको भी बहुत है, कितना बताइए क्या जी, है ना, यहाँ बताओ। ठीक है, चलिए। तो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं है ना, वो 4 आर्य सत्य है और 8 मार्ग है। कितना है जी, 4 आर्य सत्य और 8 मार्ग, है ना। तो 4 आर्य सत्य क्या है,
देखिए सबसे पहला जो है 4 आर्ट सत्य आपका, दुनिया दुख और कष्टों से भरी। दुनिया क्या है जी? दुनिया दुख और कष्टों से भरी हुई है, बिल्कुल। जैसे इसके पीछे 2 मिनट का हम जो है आपको कहानी सुनाते हैं। एक औरत थी, है ना, जिसका बेटा मर जाता है। वो बड़ा मोहब्बत करता है अपना बेटा से, मोहब्बत करती है ना, इतना ज्यादा मोहब्बत करती है कि वो उसका मौत जो है एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती, सांप काट लेता है उसको, है ना। तो अब ये जो है यहाँ से वहां, एक डॉक्टर झाड़ फूक करने वाला, यहाँ से वहां, वहां से वहां, यहाँ से वहां दौड़ती है लड़की, है ना, दौड़ती है। और उसके बाद क्या करता है, बाद में उसको जो है क्या होता है, कहीं पर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता, मर चुका है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। तब देखा कि जब पागल की तरह हो गई वो, तितर बितर वो औरत, एक ही बेटा था उसका, कोई नहीं था, है ना पति था, वही बेटा पर आश्रित था। तो कोई उसको सजेस्ट किया कि एक काम कीजिए आप, है ना, महात्मा बुद्ध के पास जाइए, वो जरूर जो है इसका इलाज कर देंगे। ठीक है, तो वो गई महात्मा बुद्ध के पास कि, है ना, गुरुजी किसी तरह से जो है इसको ठीक कर दीजिए। तो महात्मा बुद्ध बड़ा प्यार से बोला, एकदम आराम से, ठीक है मैं इसे ठीक कर दूंगा, है ना, एक काम करिए आप जो है जाइए, है ना, दूसरे के घर जाइए, है ना, किसी एक ऐसे घर से जो है सरसों लेकर आइए, एक मुट्ठी किनारे लेके, क्या लेकर आइए, सरसों। बोला डी गुरुजी अभी लेके आते हैं, लेकिन उन्होंने कहा लेकिन वैसे घर से लाइए जिनका कोई भी अपना नहीं मरा हो, कोई भी अपना नहीं मरा हो, है ना। तो वो गई, है ना, जगह जगह गई, है ना, एक गई बोला कि सरसों होगा थोड़ा दे दीजिए, तो दिया, है ना। फिर उसको याद आया, अरे गुरुजी एक बात और बोला था, है ना, कि आपके घर में कोई मरा नहीं है। तो वो पूछती है कि आपके घर में कोई मरा, तो बोलता कि बड़ा दुख के साथ रो रो के बोलता है कि मेरा जो है ना, पिछले साल जो मेरा, है ना, पापा जो है एक्सपायर कर गए। ठीक है, फिर इसी तरह से अगला घर जाती है, तो किसी का दादा एक्सपायर, किसी का बेटी, किसी का बहन, किसी का जीजा, किसी का नाना, किसी का नानी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला उसको, है ना, कि किसी के घर में कोई अपना आदमी जो है नहीं खोया। ठीक है, तो उसके बाद वो वापस गई असहाय होके कि, है ना, गुरुजी कहीं भी हमको जो है नहीं मिला ऐसा घर जिसमें कोई। तो अब बोला कि यही जिंदगी का सत्य है ना, जो जन्म लिया है वो मरेगा, जो न जन्म लिया है वो मरेगा, है ना। तो हम इस सत्य से भाग नहीं सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तब उसको समझ में आ गया कि हमको अपना गलती रियलाइज हो गया है ना, क्योंकि हम डिसाइड थोड़ी करते हैं, ऊपर वाला डिसाइड करता है कि कौन कितना दिन जिंदा रहेगा। तब वो फिर वहां से, है ना, अपने अंतिम संस्कार करके अपना बेटा उटा जो भी है फिर अपना सही से रहती है। समझ में आया कि नहीं। तो ये जो पॉइंट जो बोला महात्मा बुद्ध कि दुनिया क्या है जी, दुख और कष्टों से भरा हुआ है। कोई भी आदमी जो दिखता है ना अंदर से, बाहर से एकदम खुश है ना, रील्स बनाता है, लगा रहा है, हेलो गाइस, है ना, आई एम हियर, है ना, व्हाट आर यू डूइंग देयर, समझे कि नहीं। ऐसा जो बोलता है ना कि दिख रहा है, वो दिखावटी खुशी है, ये वास्तविकता नहीं है। हर व्यक्ति को दुनिया में कोई ना कोई कष्ट है ना। किसी को शिक्षा को लेकर चिंता है, किसी को बेटी का शादी करने को लेकर चिंता है, किसी को जमीन लेने का चिंता है, किसी को घर बनाने का चिंता है, हर किसी को है। तो दुनिया क्या है जी, दुख और कष्टों से भरी हुई है, ये पहला सत्य है। दूसरा क्या है, सभी पीड़ा का केवल एक कारण है, वो है इच्छा। सभी पीड़ा का क्या है, एक कारण है, इच्छा, है ना, इच्छा करना, है ना। अब जैसे तुम लोगों को क्या है, कहीं कोई पसंद आ गया, ए भाई देख ले तो भाभी लगती, है ना जी अच्छा, वो इच्छा जाहिर किया तुम, अब वो सडनली जो है तुमको जो है मना कर देता है, मेरा जो है शादी कहीं फिक्स हो जाता है, अब हम तो नहीं रहो, है कि नहीं, अब तो हम गए। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इच्छा अब तुम दुख में, बताओ, अच्छा खासा लड़का, है ना, खाना पीना खा रहा था शादी में, एंजॉय कर रहा था, है ना, किसी चीज का चाहत, इच्छा जाहिर किया और बस दुख का घर बना दिया। समझ में आएगी नहीं है, इच्छा, ये जो इच्छा है ना, यही आपको जो है दुख देती है। तो सब जड़ क्या है जी, दुखों का इच्छा। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो गया तो अब उसके लिए इतना नहीं करना है कि, है ना, कि आप जो है अपना जो जिंदगी है उसको जो है बर्बाद कर लो। तो इच्छा किसी चीज का होना, है ना, कंपटीशन में लगे हुए लगे हुए लगे हुए लगे हुए लगे हुए, है ना, मान लीजिए फर्स्ट नहीं आया, है ना, तो सोसाइटी बन गया। भाई पढ़ना जरूरी है, ज्ञान लेना जरूरी है ना, लेकिन ये मत आप मान के चले किसी को पीछे करने के लिए मत पढ़िए, है ना, किसी को जो है नीचे डुबाने के लिए या नीचे धकेलने के लिए मत पढ़िए, अपने आप का विकास करने के लिए पढ़िए। ये देखिए कि आप पहले से ज्यादा विकसित है कि नहीं, पहले से ज्यादा मेच्योर है कि नहीं, पहले से ज्यादा नॉलेजेबल है कि नहीं, अपने पर काम करिए।
दूसरे का देख के हम नहीं करेंगे, है ना, कंपटीशन नहीं करेंगे। सबका एक ही परिस्थिति नहीं होता है, क्या जी, सबका एक ही परिस्थिति होता है? सब मोबाइल का एक ही चार्जर लग जाएगा कि अलग अलग चार्जर लगेगा जी? इसका पिन उन अलग अलग होता है, तो उसी तरह सबका दिमाग अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से कैच करता है। तो इच्छा जो है ना, सभी पीड़ा का जो जड़ क्या है? इच्छा है ना। जितना आपका इच्छा बढ़ेगा उतना दुख का पहाड़ बढ़ेगा, है कि नहीं? संपत्ति हो जाना चाहिए हमको, बहुत नहीं हुआ दुख, है ना। पापा को बोला कि वो बाइक लेंगे, इच्छा जाहिर किया, है ना, बाइक नहीं दिया, मुंह फुला के बैठ गया, खाना नहीं खा रहा, इच्छा, है ना। अच्छा, इच्छाओं से छुटकारा पाकर दुखों का अंत किया जा सकता है। तीसरा अर्थ, इच्छाओं से अगर हम छुटकारा पा लिए, जो है ना विष है, इससे अगर हम छुटकारा पा लिए, तो बिल्कुल आप जो है दुखों का अंत हो सकता है। लेकिन इंसान का इच्छा रुकता कहाँ है कि नहीं? रुकता है जी। वांट्स तो अनलिमिटेड है। इकोनॉमिक्स में क्या है जी? अर्थशास्त्र में अनलिमिटेड, रुकने वाला नहीं है। आज झोपड़ी बनाया तो कल पक्का घर चाहिए, पक्का घर चाहिए तो अगला दिन टाइल्स चाहिए। इच्छा रुक कहाँ रहा है कि नहीं? बाइक साइकिल चला रहा था तो बाइक चाहिए, बाइक से तो कार चाहिए, कार से चाहिए, है ना, थार निकला आजकल, समझ में आया कि नहीं आया? है ना, मर्सिडीज, समझ में आ रहा है? इच्छा रुक कहाँ रहा है ना। तो दुखों का अंत किससे हो सकता है जी? इच्छाओं से छुटकारा पा के। ये तीसरा आर्य सत्य है, किसका? महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, महात्मा बौद्ध धर्म अच्छा है, समझे कि नहीं? तो और इच्छाओं का अंत क्या है? निम्नलिखित 8 तरीके से किया जा सकता है। ये जो इच्छा मिलेगी, तो मैंने इच्छा को ही पकड़ा। सबसे पहले क्या बोला? दुनिया दुख और कष्टों से भरी हुई है, और ये दुख और कष्ट किससे होता है जी? इच्छा से, है कि नहीं? इच्छा से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 16, 17, 18 साल जो है माँ बाप बड़ा करके तुमको बड़ा कर दिया, और 2 दिन के वास्ते जो है इच्छा जाहिर किया कि उससे होना। भाई तुम क्या हो? सर्वे सर्वा हो, अल्लाह ताला हो, है ना, भगवान हो, गॉड हो, ईश्वर हो, है, जो चाहेगा वही मिल जाएगा तुमको। समझ में आया कि नहीं आया? ईश्वर जो चाहता है तो नहीं मिलता है, वो चाहता है कि सब जो उसकी भक्ति करे। कहाँ कर रहा है ना, दारू पी रहा है, गांजा पी रहा है, गांजा फूक रहा है, सही गलत जो कर रहा है, उनका तो इच्छा पूरा नहीं हो रहा है। हम लोग अपना इच्छा पूरा करने के लिए जो है तबाह रहते हैं, समझे? तो इच्छाओं से छुटकारा पाकर जो है दुखों का अंत किया जा सकता है। और उन इच्छाओं को कैसे अंत किया जा सकता है? तो उसके लिए 8 मार्ग बताया। कितना मार्ग बताया जी? 8 मार्ग बताया, याद रखिएगा। वो 8 मार्ग क्या है? पहला है सही विचार। पहला क्या है जी? आपका विचार जो है, थिंकिंग जो है, सही होना चाहिए, है ना। सोच अगर सही होगा, आपका विचार सही होगा, तो बिल्कुल सही होगा। आप लोग क्या करते हैं, है ना, कोई भी बात को लेके, गलत बात को लेके फैलाने में ज्यादा बिलीव करते हैं, है ना। किसी के साथ अगर गलत हुआ तो उसके प्रति 4, 5 बात, 6 बात बोल दिया, और मजा आता है सुनाने में। अरे सुना, फलानवा आदमी का यह हो गया, ये हो गया, मजा आता है। जब अपने साथ बीतता है तो वो है, तो फिर अगर कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो गुस्सा लगेगा आपको, है कि नहीं? तो इस बात को आप समझिए, है ना। किसी भी व्यक्ति के बारे में विचार जो है सही रखिए। जो अच्छा चीज है उसको लीजिए ना। हर किसी इंसान में जो है नेगेटिव और पॉजिटिव चीज होता है। जो अच्छा होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो विचार सही होना चाहिए, है ना। दूसरा है सही विश्वास, है ना, विश्वास, है ना, भरोसा, वो सही होना चाहिए। किसी पे ऐसे हम भरोसा नहीं कर लेंगे, है ना। विश्वास क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। सही बात बोलना चाहिए, है ना। कौन ऐसा व्यक्ति है आप लोग यहाँ जितना बैठे हुए, बताओ, कि हर दिन आप लोग सही बात बोलते हैं? बताओ, है कोई व्यक्ति? हर एक व्यक्ति सोचता है कि आगे सामने वालों को नीचा दिखाए, और अपने आप को जो है हम समझे कि हम बहुत बड़ा बुद्धिमान है। हाँ, हो है ऐसा। कोई अगर नॉलेजेबल है, शिक्षित है, तो जो कमजोर है उसका मजाक उड़ाता है। समझे कि नहीं समझे, है ना। अरे तुम्हारा राइटिंग कितना खराब है, मेरा देखो, है कि नीचा दिखाए हर समय अपने आप को, है ना। अगर किसी दिन जो है, मान लीजिए अगर गया शादी, है ना, फंक्शन में, अगर ड्रेस, अगर किसी लड़की का ड्रेस अगर कोई दोष दिया, तो आज जान निकलेगा। आज क्या निकलेगा? जान। या तो सामने वाले का, या तो जो दिलाया ड्रेस उसका, है कि नहीं। अब पति तो बेचारा गया, है कि नहीं, आज उसको खाना नहीं मिलेगा, है ना। कैसा ड्रेस खरीद दिए आप, है ना, सबको बुराई कर रहा है ना। इतना बकवास ड्रेस, जो खुश था, और अगर वही चीज अगर खुद है, मतलब कि अपना संतुष्टि के लिए वो ड्रेस नहीं पहना, दूसरे को संतुष्ट करने के लिए, कि सामने वाला व्यक्ति देखे और हमको खुश हो जाए। यही सबसे बड़ा समस्या है ना। यही सबसे बड़ा समस्या है। आप अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कोई भी काम करिए, दुनिया को संतुष्ट में रखने के लिए करेंगे तो दुनिया कभी भी तुम्हारा चैन और सुख नहीं चाहती है। हर समय कोई ना कोई जो है तुम पे कमियां निकालेगी, है ना। तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, तुम पे ये कमी है, तुम पे वो कमी है। तो इस तरह से क्या होगा? फिर आप दुखों का संसार ले लोगे। इच्छा जाहिर किया कि हम सबसे सुंदर लगे, और वहां पे दुगो बोले कैसा ड्रेस पहन लिया, ले आओ,
समझ में? हम बोलो हमको अच्छा लगा, अपन है, तुमको नहीं लग रहा है, तुम खुलो, सीधा बात। सही कर्म, काम क्या करना चाहिए? सही करना चाहिए। काम क्या करना चाहिए जी? सही करना चाहिए, है ना? तो जो भी काम करिए आप सही काम करिए, चोरी, डकैती, घुसखोरी, चुगलखोरी, ये सब से बचिए, है ना? सही जीविका। कर्म, कर्म का मतलब हो गया कि जो भी आप, कर्म का मतलब यहाँ पर है कि जो भी आप करते हैं जिंदगी में किसी चीज के लिए, कर्म, है ना? कर्तव्य कहते हैं इसको, कि जो अपना कर्तव्य है उसका पालन आप सही कीजिए। सही जीविका यानी जो आप पेट पालने के लिए जो भी चीज कर रहे हैं वो सही करिए, है ना? वो क्या कीजिए जी? सही, है ना? आप किसी का जो है आप जमीन बेईमानी से जो है लेकर हड़प लेते हैं और फिर अपना जो है ना, खाने पीने का सामान जुटाते हैं या अपना ऐशो आराम का सामान जुटाते हैं, या कहीं से झूठ सच बोल के पैसा लूटते हैं, नौकरी दिला देंगे, ये करा देंगे, है ना? तो ये बिल्कुल भी सही नहीं। जीविका का मतलब जिससे हमारा, है ना, जिंदगी चलेगी, गुजर बसर होगी। जो मूलभूत सुविधाएं हैं क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, है ना? इसकी पूर्ति हम करते हैं। तो हम सही सही प्रयास, कोशिश कैसे करेंगे? सही करेंगे, है ना? कोशिश सही करेंगे। सही स्मृति, है ना? जो यादें जो होंगी, है ना, स्मृति, स्मृति मतलब यादें, उसको भी सही रखेंगे। जो बुरा चीज हो गया उसको हम याद नहीं करेंगे, बुरा चीज तुमको फिर वही ले जाएगा, कष्ट, है ना? काश अगर ऐसा होता तो ऐसा होते, है ना? जैसे अगर हम सोच ले काश मेरे फादर होते, है ना, तो हम इस पोजीशन पे होते, है ना? अगला व्यक्ति का जो है यहाँ पर है, हमको जो इतना, ये बिल्कुल भी नहीं, काश पे मत जाइए। स्मृति, अच्छा स्मृति सब याद करिए, है ना? अरे हमको यहाँ से नेशनल मिला था, अरे हम यहाँ से गोल्ड मेडल जीते थे, है कि नहीं? अरे हम यहाँ से जो है ना, रंगोली में जो है, अच्छा सब यादें, है ना? अच्छा सब, तो वो आपको अच्छे तरीके ले जाएगा। दुख को याद करने से हमको ये समझ में नहीं आता है कि इंसान का, कि हम किसी भी खुशी वाले पल को, मान लीजिए आप शादी किसी का हो रहा है, बहुत ज्यादा खुश है, या आपका जन्मदिन है, बहुत ज्यादा खुश है, क्या हम हर दिन खुश रह पाते हैं? तो आप जब एक खुशी को हर दिन पकड़ के नहीं रख सकते हैं, तो जो दुख वाला चीज बीत गया उसको फिर पकड़ के क्या रखते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? उसको भी लेट डाउन करो, छोड़ो, है ना? लास्ट है सही समाधि। यानी समाधि का मतलब क्या होता है जी? जब तुम जो है क्या करने लगते हो, उसको क्या कहते हैं जी? शांति, है ना? समाधि का मतलब जब आप जो है बैठ के जो है एकदम, है ना, केंद्रित, ध्यान केंद्रित करना। क्या करना? ध्यान केंद्रित करना, है ना? तो सही समाधि आप याद रखिए। अगर आपका, है ना, आपका उथल पुथल ज्यादा कर रहा है दिमाग, है ना, तो आप सीधा सीधा सुबह और शाम जो है एकदम बिल्कुल कुछ मत बोलिए, आधा एक घंटा बिल्कुल समाधि ले लीजिए। मतलब ऐसे करके बिल्कुल एकदम शांति से एकदम जो है एक जगह ध्यान केंद्रित कीजिए, उसके बाद देखिए आपका, है ना, वो दिमाग जो है सही से काम करेगा। लेकिन हम लोग दिमाग में अचड़ा कचड़ा भरते रहते हैं यहाँ वहाँ का, है कि नहीं? अरे आज चलो वहाँ पार्टी है, अरे आज चलो फलनवा का जो शादी है, आज इसको जो है भगाना है ना, उसका बाप जो है शादी नहीं दिला रहा है, यही ना होता है जी, पूरा प्लान बनता है। ये सब अचड़ा कचड़ा मत डालिए, ठीक है ना? तो समझ में आ गया आपको? तो बुद्ध धर्म का, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं आपको, बुद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या थी? सबसे पहली थी कि दुनिया दुख और कष्टों से क्या है? भरी हुई है। सभी पीड़ा का केवल एक कारण है, वो है इच्छा, है ना? और इस इच्छा से अगर हम छुटकारा पा लिए तो दुख से अंत हो जाएगा हमारा। तो इन दुखों का अंत क्या है? ये 8 मार्ग है ना? सही विचार, सही विश्वास, सही बात, सही कर्म, सही जीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। समझ में आ गया? दुख तकलीफ यहाँ वाला, ठीक है? चलिए इससे आगे हम लोग कल बात करेंगे।